गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में है उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल। बुग्याल ट्री लाइन और साल में ज़्यादातर समय बर्फ़ से ढके रहने वाले वनस्पति विहीन हिमालय के बीच के उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ 6 माह के लिए बर्फ़ पिघल जाती है। इस दौरान यहाँ पर हरी मखमली घास और छोटी झाड़ियों को पनपने का मौका मिलता है। इन बुग्यालों में खूबसूरत फूलों से सजी झाड़ियाँ उगती हैं तो बेशकीमती जड़ी बूटियाँ भी। यहाँ मोनाल, कस्तूरी मृग आदि जानवर भी पाए जाते हैं। उत्तराखंड के कई बुग्याल बहुत मशहूर हैं, जैसे पवाली कंठा, गुरसों, औली, हरकी-दून, दयारा चौपटा आदि। बेदनी बुग्याल इन सब में सबसे बड़ा और सुरम्य बुग्याल है। बेदनी बुग्याल से सटे धार के पल्ली तरफ है आली बुग्याल। बेदनी बुग्याल के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, थराली, देवाल, लोहाजंग, वाण होते हुए जाया जा सकता है। दूसरा रास्ता हल्द्वानी, कौसानी, ग्वालदम, देवाल, लोहाजंग होते हुए वाण तक का है। वाण के बाद 13 किलोमीटर का पैदल ट्रैक बेदनी बुग्याल के लिए जाता है। हल्द्वानी से वाण की दूरी 230 किलोमीटर है, मतलब सुबह चलकर शाम तक आप आसानी से वाण पहुंच सकते हैं। लोहाजंग तक के लिए दिल्ली से सीधी बस सेवा तो है ही, हल्द्वानी से ग्वालदम तक बस और टैक्सियां भी चला करती हैं। लोहाजंग से वाण तक का रास्ता अपनी गाड़ी या दिन में चलने वाली कुछ एक जीपों से तय किया जा सकता है। वाण में रुकने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम और वन विभाग के रेस्ट हाउस के अलावा स्थानीय ग्रामीणों के होम स्टे भी हैं। वाण चमेली जिले का दुर्गम गांव है। वाण से 10 किलोमीटर पहले लोहाजंग से भी एक पैदल रास्ता आली बुग्याल होते हुए बेदनी बुग्याल तक जाता है। वाण एक बड़ा और खासी आबादी वाला गांव है और नंदा राजजात यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी। हर साल होने वाली नंदा जात बेदनी बुग्याल से बेदनी कुंड में जाकर संपन्न हो जाती है। 12 साल में एक बार होने वाली नंदा राजजात बेदिनी से रूपकुंड होते हुए होमकुंड पहुंचकर संपन्न होती है। वाण में ही नंदा के मायके का क्षेत्र खत्म हुआ माना जाता है और उनका ससुराल यानी शिव का घर शुरू हो जाता है। यहाँ से नंदा के धर्म भाई लाटू देवता ही राजजात के साथ आगे बढ़ते हैं। वाण में लाटू देवता का पौराणिक मंदिर भी है। इस मंदिर का गर्भगृह साल में सिर्फ एक दिन ही खुलता है। वाण से बेदनी बुग्याल के लिए 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई वाला पहाड़ी रास्ता शुरू होता है। इस रास्ते को खच्चर पर लदकर भी तय किया जा सकता है। वाण कैल नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर देवदार, बांज, बुरांस का सुरम्य जंगल है। वाण से बेदनी का रास्ता इसी घने जंगल से होकर गुजरता है। इस रास्ते की खड़ी चढ़ाई ट्रैकरों और भक्तों की अच्छी परीक्षा लेती है। इस रास्ते पर 4 किलोमीटर चलने पर अंतिम तोक रणकाधार मिलता है। रणकाधार के बाद किसी किस्म की कोई आबादी नहीं है। थोड़ा आगे चलने पर साफ सुथरी कैलगंगा नदी मिलती है। इसके बाद बेदनी बुग्याल तक पानी नहीं मिलता। बेदनी बुग्याल से 6 किलोमीटर पहले गैरोली पातल में जरूर पानी मिलता है, लेकिन रास्ते से कुछ दूर पर गैरोली पातल में यात्रियों के सुस्ताने के लिए एक शेड बना है। गैरोली पातल नंदा राजजात यात्रा का एक अहम पड़ाव भी है। गैरोली पातल से आगे आप ट्री लाइन की तरफ बढ़ने लगते हैं। पेड़ों का आकार छोटा होता जाता है और फूल अपनी रंगत बदलने लगते हैं। लाल बुरांस यहाँ आते आते गुलाबी, बैगनी और फिर सफ़ेद दिखने लगते हैं। बेदनी बुग्याल से कुछ पहले चारों तरफ निगाह दौड़ाने पर पहाड़ के बीच की वह क्षैतिज रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, जिसके निचले हिस्से में पेड़ हैं और ऊपरी हिस्से में सिर्फ घास और छोटी वनस्पतियाँ। बेदनी बुग्याल से थोड़ा पहले एक छोटा सा पत्थर का मंदिर मिलता है। यहाँ से रास्ता लगभग समतल हो जाता है। 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद बेदनी बुग्याल में मखमली घास के समतल मैदान के दीदार होते हैं। समुद्र तल से बेदनी बुग्याल की ऊंचाई लगभग 11,000 फीट है। यहाँ धार्मिक महत्व का एक पौराणिक नंदा देवी मंदिर भी है। पत्थर से बना यह मंदिर एक प्राकृतिक कुंड के किनारे बना है, जिसे बेदनी कुंड कहा जाता है। बेदनी बुग्याल में घास के अलावा कई प्रजातियों के छोटे जंगली फूल और जड़ी बूटियां भी पाए जाते हैं।
बेदनी बुग्याल से चौखंबा, नीलकंठ, बंदरपूंछ आदि पर्वत, नंदागुंटी आदि हिमालयी चोटियों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। मार्च से अक्टूबर तक का वक्त यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके बाद यहाँ बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। वैसे आजकल बर्फबारी के मौसम की शुरुआत और आखिर में भी पर्यटकों के यहाँ आने का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले यहाँ पर रुकने के लिए वन विभाग के हट्स और स्थानीय लोगों के टेंट हुआ करते थे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। अब गैरोली पातल में रुकने की व्यवस्था की जाती है या फिर बेदनी से आगे पातर नौचनिया में। बेदनी से आगे यही रास्ता कैलवा, विनायक, पातर, नौचनिया, भगवा बासा होते हुए रूप कुंड के लिए चला जाता है।